अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ सबीन फातिमा और आप देख रहे हैं दावत इफ्तार। दावत इफ्तार में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और आज की जो हमारे पास रेसिपीज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी और मज़ेदार सी, जिसमें हम बनाएंगे चिकन हलीम और इसके साथ साथ हम बनाएंगे चने के पुलाव। उसका भी बहुत आसान तरीका है चने के पुलाव बनाने का। इसके साथ साथ हम जो है चाशनी बनाएंगे चिकन की, जो चावलों के साथ उसको सर्व करेंगे। इसके साथ एक बहुत अहम सी रेसिपी है खट्टी खीर। अच्छा, खट्टी खीर जो है वो हम बनाएंगे दही से और साथ में उसके शामिल करेंगे हम करशी जामे शीरी। उसका भी एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे, लेकिन हम उसको खट्टी खीर में भी शामिल करेंगे। तो हम चलते हैं हलीम के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हलीम हम बनाएंगे, जिसका तरीका मैं बताऊंगी, बहुत आसान सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ्लेम को किया ऑन और कि मेरे पास जो दालें हैं, मैं दालें आपको बताऊं कि हमने चने की दाल ली है और साथ में मूंग की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, माश की दाल ली है। तमाम दालें जो हैं हमने भिगो के रखी हुई थी और वो उन दालों को हमने अच्छी तरह भिगो दिया था रात में। उसमें जौ है, गेहूं है। एक तरीक़ेकार और है जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको दिखा भी दूँ कि देखिए हमने तमाम दालें ली और तमाम दालों को हमने लेके और पीस लिया। ठीक है, पीस के हमने उसका इस तरह से पाउडर बनाया है। उसमें ये होता है कि बहुत जल्दी भी हलीम पक के तैयार हो जाता है और आसानी भी रहती है। और अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप आसानी से हलीम जो है चिकन का बना सकते हैं, बीफ का। ये इस तरह से हमने इसको पाउडर बनाया है दालों का। चने की दाल जो थी उसका पाउडर बनाया है। इसमें मूंग की दाल थी, माश की दाल थी, मसूर की दाल थी और तमाम दालों को हमने अच्छी तरह पीस लिया था। और जौ और गेहूं वो हमने उसके साथ साथ उन दोनों को भी हमने पीसा था। और उसमें जो है हमने थोड़ी सी जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की थी जिस वक्त मैंने इन तमाम दालों को पीसा था। इसके अलावा दाल में जो है हमने मज़ीद जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको मसाले बताऊंगी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इसमें अच्छा मैं इसका तरीका बताती हूँ। चूल्हे को हमने ऑन करना है और या आप पहले इसको अलग से, और क्योंकि जो है रेसिपी आज माशाल्लाह से चावल है छोले के और खीर है साथ में खट्टी, तो ज़रा सा मैं इसको इधर करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये दालें जो मैंने पीसी हुई थी उनमें हमने लेना है पानी, क्योंकि ख्याल रखना है कि इसमें गुठली ना पड़े। सबसे पहले हमने इसमें पानी शामिल किया और पानी शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह करना है मिक्स, ताकि इसमें गुठली ना पड़े। ये इससे ये होता है कि जल्दी भी बनता है, आसान तरीका भी बहुत होता है। और जौ और गेहूं जो होता है वो भी फिर उसका पाउडर बन जाता है, तो वो आराम से गल भी जाता है। वरना आपने देखा होगा कि जौ जो है वो बहुत देर में गलती है और उसको बहुत टाइम तक भिगोना पड़ता है और आसानी से जो है ना काम हो जाता है। ये हमने इसको, क्योंकि दालें हैं पानी को जब्स करती रहेंगी और उसके साथ साथ जो है वो हमने इसका इस तरह से मिक्स करके वो बनाया। और बाकी का हमने पानी लिया इसमें और उसके बाद हमने शामिल करना है ऑयल पानी के अंदर, ताकि दालें चिपके ना। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये तमाम दालें जो हमने पानी में भिगोई थी, अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि दाल जो है चिपके ना। और इसको
अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कड़ी जो होती है वो बना रहे हैं, और आपने इसको मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए रखना है, 2 से 3 मिनट। बाकी है कि मैं चलूँगी इसके मसाले की तरफ। हमें जो इसमें चीज़ें शामिल करनी है उसके लिए मैं एक पैन ले लेती हूँ छोटा, और उसमें जो है मैं बनाऊँगी चिकन। चिकन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी वो बताती हूँ। सबसे पहले उसमें हमें लेना है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है 2 अदद प्याज, वो हमने शामिल की प्याज। और उसके साथ साथ हम इसको भी हल्का हल्का चलाते रहेंगे। और इसके बाद मैंने प्याज जो ली है 2 ली है, 2 प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, ताकि ये इसमें जब गोश्त जाए तो प्याज का कलर आ जाए अच्छा सा। हमें रखना है इधर। और उसके बाद चिकन मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 पाव चिकन ली है मैंने, क्योंकि इसमें जो दालें मैंने शामिल की हैं उसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 किलो से ऊपर की है। इसमें एक एक पाव मैंने दाल शामिल की है, 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, और इसी तरह तमाम दालें मैंने एक एक पाव ली है। चने की दाल चाहें तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, उसमें ये होता है कि फ्लेवर आता है चने की दाल में। तो उसमें जो मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ वो 3 पाव है, आप चाहें तो बराबर का गोश्त भी उसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन मैं शामिल कर रही हूँ, और मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी। अब आते हैं इसके मसालों की तरफ। सबसे पहले लेना है हमें लहसुन और अदरक, और लहसुन अदरक शामिल करेंगे भर के। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया। और मसाले शामिल करूंगी मैं इसमें। जाएगा सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्चें, इसको भी हमने 1 टीस्पून भर के लेनी है। और हल्दी शामिल करनी है, वो भी 1 टीस्पून भर के आपने वो भी शामिल की इसमें। और नमक हमारे पास है, नमक भी हमने हस्बे ज़रूरत, आप क्योंकि दाल में भी नमक हमें शामिल करना है। देखिए ये ना, इसको लाजमी आपको चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। और वैसे मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है तो ये नीचे लगेगा भी नहीं पतीले में। अच्छा, इसको करूँगी मिक्स में। आप कितनी भी जल्दी हलीम बनाएं, लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है वो होता लेंदी है, ठीक है। आप बोनलेस साबुत भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यूब्स की तरह इसको काट लिया था। और थोड़ी सी हल्दी जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ दाल में, ताकि इसका ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब, वो मैंने इसमें मिक्स कर ली है। और इसको चलाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है, दालों को पीस के आप रख लें पाउडर बना के उसका, तो किसी भी वक्त आप उसको बना सकते हैं और ये जल्दी भी तैयार होता है। तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब वो मेरे पास, क्योंकि हम यहाँ सेट पे मौजूद हैं, तो थोड़ा सा मेरे पास मैंने मंगवाई थी कि इसको हम इससे ही अच्छी तरह से और हलीम जो है वो घोटा उसमें जब तक हलीम में ना लगे वही मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो लकड़ी का घोटा कहलाता है। और ये इसको डोई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, डोई भी कहते हैं इसको, जो छोटी घरों में इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि देखिए हमने दाल तो पीस ली थी, लेकिन दाल में एक हल्का सा एक कसर होती है पाउडर के अंदर भी थोड़ी सी,
तो वो लाजमी जब जब तक पकती रहेगी उसमें आप इसको हल्का हल्का सा इसमें घोटा लगाते रहेंगे, जैसे चलाते रहेंगे लाइक उसको, तो वो ये होगा उसका पाउडर जो बना था वो और अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। ये मसाला यहाँ बन रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा, मेरे पास इसका हलीम का मसाला है जो मैंने बनाया हुआ था, वो भी मैं शामिल कर रही हूँ, जिसे हम कोरमा मसाला भी कहते हैं या सालन मसाला कहते हैं। जैसे मैंने हल्दी पाउडर और इसमें साथ में पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की है, और इसके अंदर मसाले में गरम मसाला भी है पिसा हुआ शामिल किया हुआ था मैंने उसमें, वो मैंने 2 से 3 चम्मच भर के वो भी डाल दिए इसमें। और इसमें देखें बॉयल आना शुरू हुआ है बड़ा अच्छा सा। ये अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जैसे कोरमा बनता है इस तरह से बनाया जाता है अलग से, और खड़ा गरम मसाला भी शामिल करते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं शामिल कर रही हूँ दालचीनी, और बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ उसमें थोड़ी सी कटिंग करके। इसके अलावा मैंने 1-2 लौंग भी शामिल की है, पिसा हुआ ये साबुत ज़ीरा 1 चुटकी के करीब मैंने वो शामिल किया, और इसको मिक्स किया साथ। और ये अक्सर लोग चावल के साथ भी खाते हैं, बाज़ लोग इसको शीर माल के साथ बहुत मज़े का लगता है हलीम। तो देखिए मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था हल्का सा, और इसको मैं ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह पके। इसको हल्का सा खोल के रखना है ढक्कन को, ताकि इसकी भाप निकलती रहे और दालें जो हैं वो अच्छी तरह इसमें पकती रहे। बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन का क्योंकि बच्चों को भी पसंद होता है और बड़ा जल्दी भी बनता है और अच्छा भी लगता है इसका फ्लेवर। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चटनी जो है उसका बता दूं आपको कि हम जो चाशनी बनाएंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। इसको मैं रखती हूँ इधर। इसका भी फ्लेम करती हूँ कम, और उसका भी दाल का। इसको आपने बिल्कुल पकने के लिए रखना है, तकरीबन कम से कम इसको अगर आप जल्दी भी बना रहे हैं तो आपको इसको आधे से 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें उसका दोनों चीज़ों का मज़ा बरकरार रहे। ये हमने इसको भी ऐसा कर दिया है, और दाल भी हमने धीमी आंच पे रख दी है। इमली के लिए मैं इमली जो है भिगो के रख दी थी, लेकिन उस पर मैं चीनी जो है पका के शामिल करूँगी। थोड़े से मसाले डाल रही हूँ मैं। ये हमने प्याला लिया और इसमें मैंने इमली डाल दी है, और उसके बाद मैंने इसको हल्के हाथ से ज़रा सा, ताकि बीज जो है जब मैं निकालूँ तो अच्छी तरह निकल जाए। ये मैं इस चटनी को बनाऊंगी चावल के साथ, जो हम चने के पुलाव बना रहे हैं उसके साथ मैं बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, और पिसी हुई लाल मिर्चें, आप चाहे तो कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं, ये थोड़ी सी शामिल की मैंने, और चीनी इसमें ये। अच्छा,
अच्छा, चिकन जो है बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है, क्योंकि वो हलीम के अंदर जब जाएगी साथ भी वो पकेगा। उसका जो गोश्त होगा चिकन का वो उसके साथ भी पकता रहेगा। और मैं साथ साथ देखती भी रहूँ, अरे साफ ही खाएँ इससे। ये देखें, दालों का जो पाउडर है तमाम दालों का, वो एक अच्छा सा इसमें कलर आ रहा है। क्योंकि मैंने हल्दी भी शामिल कर दी थी। और चिकन जब मेरे पास हो जाएगी तो मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी, और उसके साथ चिकन को पहले मैं निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे रखूँगी, ताकि चिकन ठंडी हो जाए और मैं उसके अच्छी तरह रेशे कर लूँ। रेशा करने के बाद मैं उसको इसमें हलीम में शामिल करूँगी। और इसको रखती हूँ मैं इधर। इमली के अंदर मैंने जो चीज़ें शामिल की, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करके मैंने रख दिया है, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह इमली के अंदर आ जाए। और अब मैं आपको बताऊं, जो मैं चावल बनाऊंगी, चावल के अंदर जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं शामिल करूंगी छोले। चने मैंने बॉयल कर लिए थे, तकरीबन 1 से 2 कप के करीब मैंने चने बॉयल किए थे, और साथ में आधा किलो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और उसके साथ मैंने जो खट्टी खीर बनानी है उसके चावल भी भिगोए हुए हैं, क्योंकि टाइम जो है वो आपको इस तरह से कंज्यूम करना है हलीम के लिए कि आपके पास अगर दालें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं और कोरमा हो चुका है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के लिए जब उतारेंगे तो फिर हम उसका मज़ीद प्रोसेस करेंगे। अच्छा, दिखा दूँ मैं ये देखिए, इस तरह से चिकन का गोश्त हो गया हलीम के लिए। इसको मैं रख देती हूँ। और अब मैं चलती हूँ, चावल जो है वो बॉयल करने के लिए पैन ले लेती हूँ। और जो खीर के चावल है वो मैं पहले से इसलिए बॉयल कर रही हूँ ताकि वो ठंडे हो जाएंगे, तो हमें ठंडी चीज़ें ही उसमें शामिल करनी है। ये आप देखेंगे बहुत अच्छी खीर बनेगी। बस सिर्फ चावल को बॉयल करना है और उसको छान के रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। चावल बॉयल होना है, सिंपल। इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना आप इसमें नमक शामिल करेंगे, ना आप इसमें ऑयल शामिल करेंगे, सिर्फ आपको सादा सा इसको बॉयल करना है। और हलीम जो है वो बन रहा है बहुत अच्छा सा। और मैं ये गोश्त हो गया था, इसको मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर। कूंडे में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। बोनलेस इसलिए शामिल किया था और क्यूब्स मैंने इसलिए बनाए थे ताकि जल्दी भी गल जाता है, और वो सिर्फ भुनाई के अंदर ही वो आराम से गल जाएगा, तो आप उसको आराम से शामिल कर सकते हैं हलीम के अंदर। ठीक है, ये आपने इसको लेना है और इस तरह से आपने इसको पहले दबाना है गोश्त को। और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक। और जैसे मैंने बताया था कि मैंने गोश्त जो था चिकन का वो निकाल लिया था, क्यूब्स बने हुए थे उसके, और उसको मैंने रेशा भी किया है ब्रेक में थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आपने इस तरह से अच्छी तरह से उसका रेशा करना है। और उसके बाद आपने
अच्छा, ये इसको मैंने यहाँ रख दिया है। चावल भी बॉयल हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ चम्मच से। खीर के जो चावल थे बॉयल हो गए, और ये जितने बॉयल करें इसमें कोई मसला नहीं होता कि चावल टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको दही के साथ बहुत अच्छी तरह से बीटर से आपको बीट करना है, या आप अगर इसको ग्राइंडर में भी शामिल कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बस कच्चे ना रहें चावल, ये ख्याल रखना है। इसको हमने इसमें मैंने इसको पानी को थोड़ा सा बढ़ाया था हलीम के अंदर, और इसको चलाने के लिए चम्मच भी साथ में मैं चेक करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर हलीम नीचे से लगेगा ना तो उसकी जो स्मेल होगी उससे पूरे हलीम का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। इसका बहुत ख्याल रखना है आपको ताकि लगे ना। इसीलिए जब दालें हम पका रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम घी या ऑयल शामिल, हमने इसको हल्के हाथ से इसको चला भी दिया चम्मच से, और बॉयल चावल जो है वो मैं निकाल रही हूँ। इसको मैं छान लेती हूँ। थोड़ा सा आपको बस इसमें से पानी निकालना है, और ये देखें इसको मैं निकालूंगी इस प्याले में ताकि ठंडे हो जाए चावल। ये खीर के चावल है जो बॉयल होके शामिल होंगे इसमें। बाकी जो है थोड़े से चावल इसमें और हैं, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। इसको रखा मैंने यहाँ, और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर गोश्त। ठीक है, गोश्त शामिल करने जा रहे हैं। चावल बॉयल हो गए। अगर आप चाहें तो आपके पास जो चिकन का गोश्त है, अगर आपको लग रहा है कि उसको और अच्छी तरह से रेशा बनाना है तो उसको हम इसमें भी शामिल कर सकते हैं ग्राइंडर के अंदर, या हमारे पास हैंड बीटर है तो उससे भी कर सकते हैं। बस ये कि अच्छा सा आपको जो है ना रेशा इसमें शामिल करना है। इसमें साबुत गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जो जाता है वो भी जो है निकालते हैं, बाज़ जगहों पे उसको भी निकाल देते हैं, लेकिन ये है कि ये आपने गोश्त मेरे पास जो हुआ था वो मैंने इसमें अब शामिल कर रही हूँ। गोश्त आ गया, और अब इसका प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह पकाना भी है और साथ साथ चलाना है, इतना कि दोनों चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए। हाथ करूँगी साफ अपने, और उसके बाद अब हम इसकी सही से जो है घुटाई करेंगे जैसे हलीम की जाती है। ये हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं तो जब आप इसमें शामिल कर रहे होते हैं दालों में तो हड्डी भी निकाल सकते हैं, उसकी यखनी जो होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है हलीम के अंदर जब जाती है। अभी हलीम बनाते हैं आप तो ये हमने इसको आहिस्ते आहिस्ते चलाया। देखिए मैं दिखाऊं, ये जो हमने इसमें दालचीनी शामिल की थी वो ये ऊपर आई है। ये मैंने इसको अलग से इस तरह से निकाल लिया बाहर। आपको जो चीज़ लगती है कि आपने खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल किया, साबुत गरम मसाला जो कहलाता है, वो आपने अगर निकालना है तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं उसमें से इस तरह से। इसीलिए मैंने तमाम मसाले जो है वो पीस लिए थे, पीस के शामिल किए थे,
ये अभी आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और इसको हम चलाते रहेंगे। इसके साथ ही जो छोले के पुलाव हैं उसका प्रोसेस भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, छोले के पुलाव और छोले की बिरयानी में ये फ़र्क होता है कि आपने छोले की बिरयानी में चावल को अलग से बॉयल करना, जैसे मैंने इसमें किया था, और अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो साथ ही तमाम चावल जो है वो मसाले के साथ आपको यखनी के अंदर शामिल करने होते हैं। अब इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा, इसका पानी खुश्क हो जाए पतीली का, और इसमें जाएगा ऑयल। सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी तकरीबन बड़े वाले 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया, और उसके बाद हमने इसमें प्याज, एक छोटी हमने प्याज काटी थी, वो शामिल करेंगे हम। ये यहाँ इसको ब्राउन करना है हमें अच्छी तरह। छोले मैंने जब रात में भिगोए थे तो छोलों में मैंने सोडा नहीं इस्तेमाल किया था, और मेरी कोशिश होती है कि अगर हम छोले भिगो रहे होते हैं घर में तो रात में भिगोने में आप सोडे का इस्तेमाल ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सोडे से भी एसिडिटी भी हो जाती है और आपको डायरिया वगैरह का भी ख़तरा होता है। तो जब अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने सोडे का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया, वरना अगर आप ओवरनाइट इसको भिगो रहे तो मैं नहीं समझती कि इसमें सोडे की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रात में सहरी में भिगोए थे, और ये जब मैंने इसको सुबह बॉयल किया, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल गए। ये इस तरह से गले में। और अब मैं पुलाव के लिए लेती हूँ चीज़ें, मसाले। तो सबसे पहले जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके बाद जाएगी इसमें लौंग। हमने लिए 6 से 7 अदद के करीब लौंग शामिल की। दालचीनी मेरे पास है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ, वो शामिल कर रहे हैं एक हम। और बड़ी इलायची शामिल करूँगी, इसकी भी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं ताकि वो उसका टेस्ट आ जाए अच्छे से। साथ साथ इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये बस लगे ना, इसका बहुत आपको ख्याल करना है हलीम का। एक कोई साथ में होता है फैमिली में भी, जब आप हलीम पका रहे होते हैं तो एक बंदा जो साथ में खड़े होके और वो देख रहा होता है कि, और उसको घोटा लगा रहा होता है कि वो हलीम देख में लगे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। मेरे पास ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, वो शामिल किया हमने 1 टीस्पून, और इसको चला लो। साबुत अगर आप चाहें तो धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा साबुत धनिया है, मैं भर के 1 टीस्पून के करीब। ठीक है। छोटी इलायची भी है और थोड़ा सा साबुत धनिया भी है। जब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे उसके बाद इसमें छोले शामिल करेंगे, क्योंकि छोले ऑलरेडी हमारे पास गले में हैं, तो अगर आप इसके साथ इसको पकाएंगे तो छोले बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा करना है पानी शामिल। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। जैसे हम दही लेंगे, वन टेबल स्पून के करीब दही शामिल की। एक बल्कि मैं और कर लेती हूँ, 2 टेबल स्पून शामिल कर लें आप दही, और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहें दावत इफ्तार।
वेलकम बैक। और मैंने जो है अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, जो हम यहाँ पर पुलाव बना रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ हलीम जो है, देखें आप, दिखाएं ज़रा अगर कैमरामैन, तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। और इसकी थिकनेस जो है, जो हलीम की असल मैं कहती हूँ एक खूबसूरती होती है और टेस्ट होता है खाने का, वो यही होता है कि वो अच्छी तरह से थिक होता जाए। और ये देखें आप, क्योंकि तकरीबन इसको पौन घंटा तो हो गया हमें चढ़ाए हुए। मज़ीद इसको जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा पक के तैयार होगा, ये सही है। और इसमें मैं छोले डालूंगी थोड़ी 2 से 4 मिनट बाद, ताकि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए पहले। अच्छा, ब्रेक में मैंने ना इसमें से थोड़ी सी चिकन निकाली थी, जो मुझे लगा कि चिकन जो है इसके साथ रेशे के तौर पे नहीं मिक्स हुई है, वो मैंने अलग कर ली थी। और मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर दोबारा से शामिल करूँगी। और मेरे पास एक प्लेटर बनाऊँगी मैं सलाद का, जो हलीम के साथ बहुत ज़रूरी है, वो हमें बनाना है। पुदीना भी लेना है, पुदीना लूँगी, धनिया लूँगी साथ में, और मेरे पास नींबू है और चाट मसाला है, जो हलीम जिसके बगैर खाने का मज़ा ही नहीं रहता। आप अधूरा है। मिर्चों की कटिंग कर लेती हूँ मैं, इतने ये जो यखनी मैंने इसमें बनाई है वो खुश्क हो जाए थोड़ी सी। इसको करती हूँ कटिंग। अच्छा, ये मैंने अदरक बारीक काट ली थी। चीज़ों को मैं इधर करती हूँ ताकि आप आसानी रहे देखने में। छोटी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, अदरक कटिंग कर ली थी, इसको आपको बारीक बारीक सा काटना है। बाज़ ख़वातीन के हाथ में जो है जलन हो जाती है मिर्चें और कोई इस तरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल लेके हाथ पे लगाना है इस तरह से, तो आपकी स्किन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कटिंग करने से, ठीक है। और ये मैंने 2 से 3 मिर्चें काटी है हलीम के लिए। साथ साथ मैं 2 हरी मिर्चें लेके जाऊंगी हलीम में, जो हलीम पक रहा है उसके अंदर। ये हलीम में डाली मैंने। दो बारीक, और इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं पुलाव के लिए। शामिल कर रही हूँ इसमें, और नींबू भी शामिल करूँगी। अब मैं करती हूँ हाथ साफ अपने। और ये मिर्चों का प्रोसेस जो होता है वो बहुत बाज़ दफ़ा होता है, हम काम कर रहे होते हैं घर में और हमने मिर्चों की कटिंग की और मुँह पे हाथ लगा लिया, तो बहुत फिर मसला होता है और नुकसान भी होता है आपको इससे। तो ऑयल जो है वो बेस्ट है। और अगर आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कल बताया था कि हर आप काम में उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चिपकने का ख़तरा होता है। तो देखिए, ये इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन। एक छुरी मेरी ये रही, इसको मैंने पीस करके, ज़्यादा नहीं शामिल करने आपको, उसको आपने करना है 2 कटिंग की लेमन की शामिल कर दिया, और थोड़ा सा हरा धनिया। छोले पुलाव के अंदर अगर आपके पास आप पुदीना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हो, और अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ छोले इसके अंदर। छोले शामिल करूँगी मैं इसमें तकरीबन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तकरीबन इसमें 2 से 3 के करीब चम्मच लेने हैं भर के और इसको करना है मिक्स। ये मैं रखती हूँ इसको। अच्छा, जो छोले बच जाते हैं, आपको पता है अफ्तार में तो अमूमन ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच जाती हैं, तो वो दूसरे दिन भी काम आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे छोले की बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो हम छोले के साथ बड़ा अच्छा सा चाट बना सकते हैं। उसके साथ छोलों का सालन भी बन सकता है, छोलों का सालन भी बनता है। तो इसको आप जो है कंटेनर में रख सकते हैं फ्रीज़र में। हलीम तो आज पकती रहेगी भाई। हलीम तो जो है वो असल जब तक इसकी शक्ल नहीं आएगी ना, वो मैं आपको सर्व नहीं करके दिखाऊंगी कि कैसे हलीम बनी। तो आपने मिक्स किया और इसके फ्लेम को करना है तेज़ थोड़ा। अगर छोलों का पानी बॉयल करते हुए आपके पास है तो आप उसमें भी चावल शामिल कर सकते हैं, और अगर आप अलग से पानी शामिल कर रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा छोलों का पानी इसमें है, मैं शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले से निकाल लिया था तो इसमें ये थिक हो गए छोलों के साथ पानी इसका। और बाकी पानी मैं नॉर्मल इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ये इतना कि उसमें चावल अच्छी तरह भीग जाए। और इसमें आएगा बॉयल। इसका ढक्कन में ढकती हूँ और हलीम। अच्छा, मेरे पास अब मैं बनाती हूँ इसका थोड़ा सा प्रोसेस करती हूँ उसके प्लेटर का। छोटा मेरे पास ये मौजूद है कटोरी, इसको भी चावल को मैं रखती हूँ अभी इधर। और हमने एक प्लेटर बनाना है जो हलीम का प्लेटर होता है। उसमें मिर्चों की कटिंग की थी, थोड़ी सी अदरक है, और इसके साथ ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो हमारे पास पहले से हमने फ्राई कर ली थी प्याज। ये हमने थोड़ा सा प्याज शामिल की इसमें। और इसी तरह आप बड़ी प्लेट भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो हलीम की एक कहते हैं ना मेन समझे जान होती है ना हलीम की, वो होता ही सैलेड का प्लेटर है। सही है। और लेमन वो हमने काटना है, और कटिंग करके रखा। इसमें से मैं बीज निकाल देती हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया या पुदीना जो भी आपके पास मौजूद है चीज़ें, वो आप इसमें रख दें। और इसको रखती हूँ मैं इधर। इसके साथ ही मेरे पास चाट मसाला था, चाट मसाला मैंने यहाँ रखा है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया और ये थिकनेस की तरफ जा रहा है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से थिक हो रहा है हलीम। और जितना पकेगा और उतना ही मज़े का लगेगा और उतना ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। चाट मसाला ये हमने लिया, और इसको आप इसके साथ ही इस तरह रख दो तो ज़्यादा अच्छा। और बाकी ये कि आपके पास जो भी सैलेड में चीज़ें हैं, खीरा है, या आपने अगर मूली है और चुकंदर है, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
हलीम के साथ जो है ये तमाम खाने वाली जो सब्जियां हैं सैलेड के तौर पे जो इस्तेमाल होती है बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमने इसको खीरे को ले लिया। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है छोलों के अंदर। और जो मैंने चिकन इसमें से निकाली थी, चिकन को मैं थोड़ा सा, कहाँ चला गया मेरा वो चम्मच, देखें इसको इस तरह भी, जो चिकन की बोटियां थी मैंने अलग से निकाली थी ब्रेक में, उसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से दबाना है इसको, ताकि और रेशा अच्छी तरह बन जाए। जो भी साबुत चीज़ें रह गई हैं, साबुत अगर इसमें गरम मसाला रह गया है या साबुत इसमें अगर प्याज है, वो तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। बाज़ लोग हलीम को जो है ग्राइंडर में करते हैं, मैं तो प्रेफर नहीं करती कि आप हलीम को जो है ग्राइंडर में डाल के और उसको घोटें या आप उसको पतला करें, लेकिन जितने अच्छे तरीके से इस तरह बनाया जाता है उसका अपना मज़ा होता है। ठीक है, ये अपने तमाम जो गोश्त था बाकी इसको अच्छी तरह से मैंने इसका और मज़ीद रेशा कर लिया। और इसमें मैं शामिल करती हूँ और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। वेलकम बैक नाजरीन। और चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, चना पुलाव जो मैं बना रही थी, और उसके साथ साथ हलीम का प्रोसेस भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैंने जो छोले थे ना मेरे पास, ज़्यादा मैंने छोले बनाए थे, भिगोए थे, तो उसमें मैंने ये किया है कि थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है। और अभी मैं इमली की चाशनी बनाऊँगी, चटनी जो होती है पका के हम बनाते हैं, तो वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला, हरा धनिया और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है, ताकि ये भी दस्तरखान पे मैं रख दूँ और ज़ाया भी ना हो, और एक आपकी रेसिपी भी बढ़ जाएगी और अच्छा भी लगेगा आपको। ये भी मैंने इसको मिक्स किया है। और इसको अभी मैं निकालूंगी एक प्लेटर में छोलों को, बाकी जो बचे थे मेरे पास। और उसके बाद मैं चलती हूँ, जो मैंने चावल बॉईल किए थे चावल डालूंगी मैं अपने हैंड बीटर में। ठीक है, अब लेना है हमें दही। तकरीबन हमारे पास दही है आधा किलो के करीब। सही है, दही लेके आ रहे हैं हम। इस तरह चावल भी लेके आते हैं, और साथ में, अच्छा, चावल जो थे मैंने जब दम पे रखे थे तो उसके नीचे मैंने पैन रख दिया था, या तवा रखें आप, या आपके पास कोई चीज़ है जो दम के लिए, ताकि चावल जो है वो लगे भी ना और अच्छी तरह वो दम पे आ जाए। हलीम जो है ना वो मैं इसलिए आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि देखें कोई भी आप चीज़ पका रहे होते हैं ना, तो और वो अच्छी आपको लग रहा होता है कि बन रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में भी और घर वालों के लिए भी। ये देखें हलीम ये इस तरह से उतरनी शुरू हो गई है, और तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको हमने चढ़ाया हुआ है, और मज़ीद इसको हम पकने देंगे। आखिर में मैं इसमें भगार लगाऊंगी। इतने में चलती हूँ खीर की तरफ। अच्छा, खीर में हमें लेनी है चीनी। चीनी मैं शामिल करूंगी इसमें, तकरीबन टीस्पून शामिल करूंगी, 3 से 4 वो हमने शामिल किए। और उसके बाद मैंने इसमें दही ली।
दही लेने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है चावल। ये आपने दही ले ली, चावल जो मैंने पहले से बॉईल किए हुए थे ठंडे भी हो गए, तो उन चावलों को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि इसमें दही भी होती है, चावल होते हैं बॉयल हुए हुए, और आपको इसको कुछ नहीं करना, पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है आपको, और आराम से ये बन जाती है। ये एक ख़ास कम्युनिटी की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कल हमने धनिया गोश्त बनाया था, वो हमने चावल इसको किया इस तरह। और अगर आपके पास दूसरा वाला बीटर है जो आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमने इसमें ज़ोर इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें चावल भी हैं और दही भी है। ठीक है, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि खट्टी खीर जो है वो क्या है, तो खट्टी खीर हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें हम दही का इस्तेमाल करते हैं। इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और सिर्फ इसको अब हम निकालेंगे। देख लेती हूँ कि कितनी हुई है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको अगर हम और इसको ग्राइंड करेंगे तो और अच्छा इसका एक पेस्ट बन जाएगा। चावल, टोटा चावल अगर आप शामिल कर रहे हैं, बना रहे हैं इसमें टोटा चावल को, तो आपको ज़रूरत ही नहीं लगती इतनी मेहनत करने में। दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप। ये हमने, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये आपने इसको इसमें निकाला कूंडे के अंदर, क्योंकि कूंडा जो है ऑलरेडी ठंडा होता है, तो और जितना इसको आप ठंडा करके खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये हमने इसमें इसको निकाल लिया। और इसकी जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि इसकी अहम और मेन चीज़ है गुलाब की पत्ती। आपको गुलाब की पत्तियां लेनी है, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम गुलाब की पत्तियों के साथ सर्व करेंगे। ख्याल रखना है आपको, गुलाब की जो पत्तियां उसको अच्छी तरह से आपको धोना है, पानी में भिगोना है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें से आपकी जो पत्ते वत्ते होते हैं हरे और मिट्टी होती है वो अच्छी तरह निकल जाए। और ये हमने इसको बनाया, और इसमें थोड़ा सा हमारे पास है कशी जामी शीरी, उसका सॉफ्ट ड्रिंक मैं अलग बनाऊंगी, लेकिन वो मैं इसमें भी थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। फ्लेवर के लिए। ठीक है, और इसको रखूंगी मैं। एक खट्टी खीर तैयार है, और साथ में इसके हलीम की जो है चीज़ें पहले तैयार हो गई, और हलीम जो है अभी तक रखा हुआ है। और साथ में मैं चावल भी देखती हूँ। अच्छा सा चावल जो है दम पे आ गए। चावलों के लिए मेन जो चीज़ होती है वो होता है इसका चम्मच, चावलों का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, और अगर आप चावल निकाल रहे हैं, या चावल को आप
चला रहे अंदर से, दम पे जो चावल आ जाते हैं तो वो चावल का जो शक्ल होती है वो ख़राब हो जाती है, चावल टूट जाता है। और हलीम देख लेती हूँ मैं। अच्छा, साथ में हमारे पास जो हमेशा की तरह रोज़ की तरह है कड़शी जामे शीरी। और कड़शी जामे शीरी इस रमज़ान को भी बनाएं अपने रौनक रमज़ान। कड़शी जामे शीरी से जो तैयार किया जाता है, पानी का एक कतरा मिलाए बगैर 100% खालिक अरकियात से बना हुआ, तो फिर आप भी ख़ास बनाएं सहर व अफ्तार। रोज़े गर्मियों के हों या सर्दियों के, लाइट रिफ्रेशमेंट जामे शीरी एक घूंट उतारते ही ताजगी अंदर आ जाती है। और इस रमज़ान में सहरी और अफ्तार में 100% खालिस अरकियात से बने हुए रौनक रमज़ान कड़शी जामे शीरी से बढ़ाएं रमज़ान की खुशियाँ। और अब हमने अब मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, जो हलीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसको हमें इसमें शामिल करना होता है बिल्कुल आखिर में। उसमें मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ ताकि जो है वो खुशबू आ जाए उसमें। और इसके साथ ही थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ मैं और इसमें डाल रही हूँ। गुलाब की पत्तियों से गुलकंद भी बनता है और बहुत अच्छा मीठा फ्लेवर आता है उसका। और वो ऐसा होता है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता डायरिया हो गया है या आपको फूड पॉइज़न हो गया है, तो उसके बाद जो है आप को अगर कोई चीज़ टेस्ट में लेके आनी है तो वो बहुत अच्छा होता है। पत्तियों से ही बनता है गुलकंद, तो वो आप खा सकते हैं। और चावल जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल भी ऑलमोस्ट तैयार है हमारे। और अब मैं चटनी की जो चाशनी है इमली की वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए लेना है हमें पैन, और इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई थी इसको डालूंगी इसमें। और साथ में मैं लूँगी इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। अगर आप चाहें तो चीनी को अलग से पका के भी आप इमली में शामिल कर सकते हैं। वो जो चने के पुलाव बन रहे हैं ना, उसके साथ ये बहुत मज़े की लगती है। ये हमने इसको अच्छी तरह से बीज जो है वो ताकि निकल जाए। और इसको रखूंगी मैं नीचे। पैन को उतारूंगी। अच्छा, मेरे पास जो है वो प्याज और मैंने हरा धनिया टमाटर जो काट के रखा था वो मैं छोलों के अंदर शामिल करूंगी, जो मैंने छोले बनाए। इस डिश को जो है वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डिश, जो है रेसिपी वो है ये, ठीक है। और प्याज इसमें बारीक कटी हुई, टमाटर और इस पर हरा धनिया थोड़ा सा। और अभी ऊपर से मैं इसमें इमली शामिल करूँगी। चाट मसाला मैंने पहले ही मिला दिया था इसमें। ये आ गए छोले। और इसको मैं रखती हूँ, पैन को उतार रही हूँ चावलों की, क्योंकि चावल जो है दम हो चुके हैं। और इसको मैं रखती हूँ नीचे। रही और अब मेरे पास जो पैन था इमली का वो रखना है। उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको पकाना है हाई फ्लेम पे।
चावल जब आपको सर्व करने हो, आप कोशिश करें कि चावल तब निकालें ताकि गरम गरम जो है वो आप उसको प्रेजेंट कर सकें और खा सकें। इसमें एक हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से और लहसुन साबुत जो है वो शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको कटिंग करके 1 से 2 आपको इसके जवे लेने और शामिल करना है। इसके साथ आप इसको पका लेंगे। लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है इसमें और इसको मैं प्याली में निकालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने इसको। इमली की चटनी के बहुत सारे तरीके हैं और हर कम्युनिटी और हर फैमिली अपने हिसाब से उसको बनाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत सारी इसकी जो है रेसिपी है कि हम कौन कौन से तरीके से इमली को चटनी को बना सकते हैं। तो ये खुशबू चेक कर रही थी, लहसुन की इसमें खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। ये आपने इसके बीज जो है वो खुद ब खुद अंदर निकल रहे हैं। ये छोटी छन्नी हो, चाय की छन्नी आपके पास, जैसे छोटा सा कोई ऐसा है कोई चीज़, उसमें आप आराम से इसको छान के और निकाल सकते हैं। इसको मैं उतार लेती हूँ और उतार के इसको भी मैं रख रही हूँ थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे। और हमारे जो पुलाव थे इसको हम लेके चलते हैं दोबारा इस तरह से, क्योंकि दम पे आ चुका है। रखना इसको इधर और हलीम के भगार की तैयारी। हलीम का भगार जो बनाना है उसको सिर्फ सिंपल हम प्याज जो हमारे पास कटी हुई है हम उसको शामिल करेंगे भगार में। ये आपने हलीम हो गया है तैयार। इसको मैं बराबर कर लेती हूँ चारों तरफ से। इसके जो हलीम लग जाता है वो तो अपना उसका टेस्ट होता है, वो बहुत मज़े का लगता है। और वो इसलिए भी उतारते हैं कि जब हलीम सारा निकल जाता है तो पतीले में से उतारना मुश्किल होता है वॉश करने के लिए। ये हमने रखा है इसके इधर। और बघार जो है वो सिंपल है, सादा सा इसमें हमने बघार करना है। और इमली जो है वो मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी इमली तो फिर मैं इसमें से बीज निकालूंगी ताकि वो खाने में मुंह में ना आए। इसको रखा यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे और चूल्हा मैंने किया है बिल्कुल आहिस्ता। चावल हो गया, चावल मैं निकाल लेती हूँ। चना पुलाव तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो आपको डिश में निकालना है। और ख़ास इसी के लिए मैंने इमली की जो चटनी है उसको चाशनी भी कहते हैं वो बनाई है इस पुलाव के साथ। ये देखिए आप चावल बनके तैयार है। नींबू जो मैंने इसमें शामिल किया था उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है। और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दावत इफ्तार।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम चलते हैं हलीम के भगार की तरफ, जो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, हलीम के लिए। तो हम उसके लिए सबसे पहले सिंपल सा, सबसे पहले ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे भगार। और प्याज लेंगे एक छोटी बारीक कटी हुई, हमने प्याज लेनी है। थोड़ा ऑयल और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसके फ्लेम को करूँगी मैं तेज़। और साथ साथ जो है वो इसको भी हम अच्छी तरह, इसको ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने अच्छी तरह इसकी कुटाई की थी। और ये देखें चिकन हलीम जो है, तो चिकन हलीम का कलर इसलिए भी इस तरह का होता है, वाइट से कलर में, गोल्डन से कलर में, क्योंकि ये जो मीट होता है ये खुद भी वाइट होता है। तो अगर आप रेड मीट शामिल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो हलीम पका रहे हैं आप, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो थोड़ा सा गोल्डन कलर में, और कहते हैं कि जैसे ब्राउन सा कलर होता है उसका मीट के हवाले से जो आता है रेड मीट का, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर दी थी। का फ्लेम तेज़ हुआ है। अच्छा, जब मैं इसमें ऑयल शामिल तो साथ में इसमें प्याज नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि आप जब प्याज शामिल करते हैं और हलीम को रखते हैं सुबह से शाम तक दावत के लिए, तो हलीम ख़राब होने का उसमें ख़तरा होता है, क्योंकि प्याज जो है बहुत जल्दी जो है हलीम को ख़राब करती है। तो प्याज हम अलग से भगार के लिए, भगार में से प्याज को निकाल लेंगे, जैसे मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, और सिर्फ ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा उसमें कलर आए। ये हल्का सा ब्राउन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है चाट मसाला भी है, और मैंने सारे तमाम इसमें जो सलाद होती है उसकी कटिंग करके, पहले से सबसे पहला प्रोसेस वही था हलीम का, और सबसे आखिर में ही हलीम पक के तैयार हो रही है। इसको खिचड़ा भी कहा जाता है, और बहुत सी फैमिली में लोग इसको खिचड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें शामिल होती हैं। कुछ लोग इसमें चावल भी शामिल करते हैं और इसमें गोश्त शामिल किया जाता है। इसलिए इसको पहले के ज़माने में कहा जाता है कि तमाम चीज़ों को मिक्स करके बना लिया जाता था, कि आपने तमाम दालें ली और उसमें मीट शामिल कर दिया तो वो आप खिचड़े का एक फॉर्म बन जाता है। तो उसको फिर हलीम का नाम दिया गया, और इस तरह से करते करते ये कदीमी ज़माने से, बादशाहों के ज़माने से जो दस्तरखान का सिलसिला था वो बाहर तक आया, और उनके जो काम करने वाले जो कुक थे, जो शेफ़ हुआ करते थे, वो उन खानों को, उन रेसिपी को लेके बाहर आए, तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची। और देखिए ये बघार हो रहा है। इसके साथ मैं हलीम की आपको रेसिपी बताऊँ, बहुत ही आसान थी, कि हमने इसमें तमाम दालें जो थी वो हमने उसका पाउडर बनाया था। पाउडर मीन्स के उसको पीस लिया था। अगर आप सिल पे पीसते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसका फ्लेवर जो होता है बरकरार रहता है सिल पे पीसने से। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, अगर आपको जल्दी बनाना है। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने दालों को रात में भिगो दिया, और हम तो अपने घर में जो हलीम बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं कि हर दाल को अलग अलग बर्तन में भिगोते हैं। जौ अलग होता है, गेहूँ अलग होता है, और तमाम दालें अलग अलग होती हैं। और दालें गलने के बाद फिर हम उसमें जौ और गेहूँ जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जौ थोड़ा सा क्योंकि सख्त होता है, हार्ड होता है, उसको टाइम लगता है गलने में, तो उसको हम अलग से उबाल लेते हैं। तो इसमें हमने तमाम दालों का पाउडर बना के, और उसको हमने पानी लिया, और पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, क्योंकि अगर आप उसको गर्म पानी में डाल देते हैं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हमने उसमें पाउडर में शामिल करके पाउडर को पानी में अच्छी तरह मिक्स किया। और उसके बाद हमने इसमें शामिल किए मसाले, जो दालों में मसाले गए वो हमने हल्दी शामिल की 1 चम्मच भर के, और साथ में जो है हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की सिर्फ दालों में। थोड़ा सा दाल में कुकिंग ऑयल शामिल किया मैंने, और इसको हमने चढ़ा दिया एक चूल्हे के ऊपर।
उसके बाद हमने जो इसमें गोश्त शामिल किया था, गोश्त में हमने प्याज ली थी, चिकन ली तकरीबन 3 पाव के करीब, और बोनलेस चिकन थी मेरे पास। उसमें हमने प्याज ली 2 अदद के करीब। प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो गई तो फिर हमने उसमें चिकन शामिल की, लहसुन अदरक शामिल किया, और तमाम मसाले जो थे, अगर आप गरम मसाला भी मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया था, जिसमें मैंने दालचीनी शामिल की थी, लौंग शामिल की थी, और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी शामिल की थी, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था। अगर आपके पास तेज़ पत्ता है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को मैंने शामिल करने के बाद अच्छी तरह भुनाई की, और क्योंकि मैंने चिकन जो थी वो क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी, तो वो जल्दी हमारे पास भुनाई में ही गल गई थी चिकन। उसके बाद मैंने चिकन का रेशा बनाया, और रेशा बनाने के बाद मैंने उसको हलीम में शामिल कर दिया। हलीम में शामिल किया तो वो अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो गया। और ये मैं आपको दिखाऊं भी कि आप ये देखें कि चिकन का जो गोश्त है वो दाल और तमाम जितनी भी हमारे पास दालें थी उसमें अच्छी तरह मिक्स हुआ। ये देखें आप, क्योंकि चिकन बोनलेस थी, और उसके अलावा जो है वो ख़ास तौर पे हमने चिकन जो थी वो, अगर आप चाहें तो उसको हड्डी वाली भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका रेशा कर सकते हैं। और ये हलीम अभी प्रोसेस में है। इसके अलावा मैंने छोले के पुलाव बनाए थे, क्योंकि भगार हो रहा है, हमने इसका फ्लेम भी कर दिया तेज़। और छोले के पुलाव में हमने छोले जो है रात में भिगो दिए थे, उसको बॉईल किया। जब छोले अच्छी तरह गल गए तो फिर हमने एक प्याज ली। प्याज में हमने मसाले जो शामिल किए थे उसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल किया, उसमें हमने लौंग शामिल की, साबुत गोल मिर्चें शामिल की, और थोड़ा सा हमने उसके अंदर केवड़ा शामिल किया था चावलों के अंदर। और उसके बाद हमने छोलों के साथ अच्छी तरह उसकी भुनाई की, और भुनाई करने के बाद उसमें पानी शामिल किया। अगर आपके पास छोलों का पानी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसमें चावल भिगो दिए। चावल तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए चावल मैंने भिगो दिए थे। अच्छी तरह चावल जब गल गए और पक गए तब मैंने दम पे लगाया। और इसी तरह आपके जो छोला जो है वो पुलाव आप कह सकते हैं, उसको बिरयानी भी कह सकते हैं, वो तैयार हो गया। और चना पुलाव जैसे हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें वाइट चने शामिल किए हमने, तो ये चना पुलाव कहलाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ छोले जो बचे थे, मैंने छोले भी थोड़े से बना लिए अफ्तार के लिए। और अब इसके साथ मेन जो आज की ख़ास तौर पे मैंने जो खट्टी खीर बनाई है, उसमें हमने चावल लिए तकरीबन 2 कप के करीब, और चावल को हमने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसको छान के नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, और दही शामिल की आधा किलो के करीब। उसमें हमने चीनी शामिल की 3 से 4 टीस्पून के करीब, और उसमें हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करके हैंड बीटर से अच्छी तरह से उसको बीट कर लिया। और इसको मैं चला देती हूँ। ये भी यहाँ पर प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए। प्याज को मुझे अलग निकालना है, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास है। पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल करूँगी इसमें हलीम में, और वो आपको तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आपने शामिल करना है। वो बहुत ज़रूरी है, गरम मसाला पिसा हुआ इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और प्याज यहाँ गोल्डन हो गई है, इसको मैं करती हूँ अलग। और ऑयल शामिल करूँगी मैं इसमें। अगर प्याज आप चली भी जाती है हलीम के अंदर तो आप उसको निकाल सकते हैं, या उसको आप फौरी तौर पे खाने में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन के लिए भी इसमें से ऑयल रखूँगी। और अब पिसा हुआ गरम मसाला और ऑयल जो है वो हमने जो भगार बनाया था उसको हमने इस तरह से शामिल कर लिया। और प्याज को मैं निकालूंगी इसमें।
मेरे पास ये प्याली कटोरी है, इसमें मैं प्याज निकाल रही हूँ। और जब आप हलीम खाते हैं तो उसमें जो है बहुत अच्छा लगता है। मैंने आधी प्याज जो है वो गोल्डन की थी, भगार बनाया था उसका। और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक नाजरीन। और हलीम तैयार हो गई है, मैंने इसमें भगार डाल दिया था और अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आऊँगी और इसको हमें किस तरह से निकालना है। और क्योंकि बहुत आसान तरीका है और घरों में ख़वातीन बनाती भी हैं, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं तरीक़ेकार वो भी बहुत अहम है। और हमने मैंने तो ना एक घर में प्लास्टिक का एक इस तरह से डोंगा जो कहलाता है वो लिया हुआ है, या आपके पास स्टील का हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हलीम जो होती है वो गिरता भी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सर्व भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसमें निकाला है हलीम। और ये आपने इसमें जो भगार पर से शामिल किया था उसको हम आखिर में ऑयल को लेंगे। ये हम इसमें लेंगे ऑयल और इसको रखूंगी मैं प्लेट पे। और ये देखें हलीम जो है कितने अच्छे तरीके से निकल भी गया, गिरा भी नहीं, और इस बर्तन से बहुत फ़ायदा भी हो गया। और इसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो ऑयल अलग से लिया था वो शामिल करूँगी भगार के साथ। वो हमने से ऊपर ऑयल शामिल करना है। इस तरह से हलीम जो है, चिकन हलीम बनके तैयार हो गई है। और पूरे आप 2 घंटे के करीब का प्रोसेस हो गया, बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है हलीम। क्योंकि ये जितना पकता है उतना ही अच्छा और जायकेदार होता है। निहारी हुई हलीम हुआ या पाए हुए, वो तमाम चीज़ें जो है वो जितनी देर पकेंगी और जितनी देर पकती हैं उतनी अच्छे फ्लेवर में वो बनती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ। करशी जाम का हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है और आज हम बना रहे हैं दूध के साथ उसको। हमने लेना है बर्फ़ और दूध शामिल करेंगे हम इसमें। आपने दूध शामिल किया दोनों ग्लासों में। अगर आप तुख्मे वलंगा इसमें शामिल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन आज मैंने क्या, जैसे खट्टी खीर बनाई है इसी तरह से आज मैं जामे शीरी का सॉफ्ट ड्रिंक बना रही हूँ। आपने करशी जामे शीरी इसमें शामिल करना है। तकरीबन आपको ये टीस्पून लेना है 4 के करीब एक गिलास में। और अगर आप चाहते हैं इसका और अच्छा कलर आए तो और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक गिलास में 4 टीस्पून के करीब बहुत है। ये आपने इसमें शामिल किया और इसको मिक्स करते हैं। और इसके साथ हम शामिल करेंगे, वैसे तो ये खुद वाइट एंड रेड हो चुका है, लेकिन चूँकि मेरे पास खट्टी खीर की जो कुछ पत्तियाँ थी जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, वो खूबसूरती के लिए भी और वैसे भी बड़ी अच्छी लगेंगी इसके साथ शरबत पीने में भी। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों के साथ इसकी मैंने की प्रेजेंटेशन। और इसको लेकर चलते हैं यहाँ।
और ये तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं तो और अच्छा और मज़े का बनेगा, लेकिन ये कि हमने इसमें सिंपल दूध शामिल किया और साथ में कशी जामे शीरी। और उसके बाद मैं रेसिपी थोड़ी सी दोबारा से शेयर कर देती हूँ हलीम की, कि हमने चिकन हलीम जो थी, दालें तकरीबन 1 किलो के करीब तमाम दालें ली थी और बराबर बराबर एक एक पाव के करीब हमने इसमें दाल, या आप आधा आधा पाव शामिल करना चाहें। क्वांटिटी बढ़ती जाती है और चीज़ें अपने हिसाब से बैलेंस होती जाती हैं। तो आपने इसमें दालें ली 1 किलो, हमने गोश्त लिया 3 पाव के करीब इसमें चिकन का, और उसको चिकन के गोश्त को और हलीम को दोनों को हमने मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको 1 से 1.5 घंटे के करीब हमने इसको पकाया और बहुत ही मज़ेदार से चिकन हलीम बनके तैयार हुआ है। रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी थी और जो नाज़रीन अभी इसको देख रहे हैं मैं उनके लिए दोबारा से शेयर कर देती हूँ कि हमने इसमें प्याज शामिल की थी तकरीबन 2 अदद के करीब गोश्त में, और चिकन शामिल की 3 पाव के करीब, और उसमें मसाले शामिल किए, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और धनिया पाउडर शामिल किया हमने, इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। और इसको फ्लेम को पहले मैं बंद करती हूँ। और उसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया साबुत गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला कहलाता है, शामिल करके अच्छी तरह से चिकन की भुनाई की। और दाल अलग से जो मैंने चढ़ाई थी उसमें मैंने जो है सिर्फ हल्दी और नमक और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी। और जब ये दालें अच्छी तरह से गल गईं और पकने लगी तो फिर मैंने इसमें ये तमाम गोश्त शामिल करके और इसको चढ़ा दिया 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आप इसमें से कुछ दालें जो आपको पसंद ना हो या आपको लगती हो कि कोई दालें जैसे मूंग की दाल होती है वो बादी होती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका ये है कि जब आप दाल बॉयल कर रहे होते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी अदरक शामिल कर सकते हैं, ताकि उसका जो बादीपन उठता है वो ख़त्म हो जाता है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, नुकसानदेह नहीं होती। और इसके साथ साथ आपने इसमें ऑयल शामिल करना है दालों को पकाते हुए ख़ास तौर पे, ताकि दालें जो हैं वो देग में या पतीले में जिसमें आप बना रहे हैं वो लगे ना। और हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी में भी मैंने पुलाव के साथ इसको इधर ही रख देती हूँ, बल्कि सिंपल इमली मैंने भिगोई थी। इमली के अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी और चीनी शामिल की थी, हस्ब ज़रूरत नमक शामिल किया था, और उसको इमली को अच्छी तरह भिगोने के बाद मैंने उसको एक पैन में पका लिया था और उसको फिर मैंने निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के उसके बीज अलग कर लिए और वो चटनी हमारी इमली की तैयार हो गई, जो मुझे बहुत पसंद है चना पुलाव के साथ। और आप चाहें तो सैलेड मैंने इसके साथ बनाई है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रायता भी बना सकते हैं। हमारे पास हरा धनिया था, पुदीना था और हरी मिर्चें है, उसका रायता भी बहुत अच्छा बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको तमाम रेसिपी पसंद आई होगी और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।